हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम डेटा को रिफ्रेश करवा सकते हैं इन LWC। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जैसे यहाँ पे हम लेट से यहाँ पे जैसे अकाउंट नेम हमने चेक किया था कि कैसे हम अकाउंट नेम को अपडेट करेंगे बाय कॉलिंग एन एपेक्स मेथड इम्पेरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इशू देखा कि जैसे यहाँ पे मैं जब अकाउंट का नेम अपडेट करता हूँ, जैसे मैं अपडेट अकाउंट नेम बटन के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें जो टोस्ट मैसेज है, ठीक है, टोस्ट नोटिफिकेशन है, वो तो यहाँ पे हमें दिख जाता है, लेकिन इमीडिएटली जो अकाउंट का नेम है वो अपडेट नहीं होता। हमें मैनुअली जो है वो रिफ्रेश बटन क्लिक करके पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें ऑटोमेटिकली डेटा को अपडेट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ वेज होते हैं इन LWC। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लेट से कुछ भी मैं अकाउंट का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल आईवी हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, अपडेट अकाउंट नेम अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि अकाउंट नेम हैज़ बीन अपडेटेड। हमारे पास टोस्ट नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन जो यहाँ पे अकाउंट का नेम है वो अपडेट नहीं हुआ इमीडिएटली। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब हमारा जो चेंज है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारा जो अकाउंट का नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं गूगल पे जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ अपडेट या फिर रिफ्रेश एपेक्स इन LWC, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, यहाँ पे क्लाइंट साइड कैशिंग ऑफ एपेक्स मेथड रिजल्ट्स। ठीक है, अगर मैं इस लिंक के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वेज मिलेंगे एपेक्स के डेटा को रिफ्रेश करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे रिफ्रेश दी कैशे व्हेन कॉलिंग अ मेथड इम्पेरेटिवली। ठीक है, रिफ्रेश एपेक्स व्हेन कॉलिंग यूजिंग वायर। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं एपेक्स को रिफ्रेश करवाने के लिए। ठीक है, हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो इम्पेरेटिवली मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो हम इम्पेरेटिव वे में देखेंगे कि कैसे हम इम्पेरेटिव वे का यूज करके एपेक्स के डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे और यहाँ पे रिफ्रेश दी कैशे व्हेन कॉलिंग अ मेथड imperatively to refresh stale apex data, invoke the apex method and then call the notify record update available record IDs to update the lightning data service cache। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं notify record update available। ठीक है, नोटिफाई रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल, उसमें हम रिकॉर्ड आईडी पास करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्फॉर्म्स लाइटनिंग डेटा सर्विस दैट रिकॉर्ड डेटा हैज चेंज सो दैट लाइटनिंग डेटा सर्विस कैन टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन टू कीप वायर अडाप्टर्स अपडेटेड विद द लेटेस्ट रिकॉर्ड डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने नोटिफाई रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल जो है इन्होंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। और यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड जो आईडी है उसको पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हैंडलर एक इन्होंने मेथड लिया अपडेट दी रिकॉर्ड वाया एपेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड जैसे ही हमने एपेक्स का यूज करके रिकॉर्ड अपडेट किया उसके बाद हम नोटिफाई रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल को कॉल करवा सकते हैं और इसमें हम रिकॉर्ड आईडी अपनी पास कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करूँ, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं इंपोर्ट करूँ तो दिस इज़ आवर कंपोनेंट विच वी हैव क्रिएटेड इन माय लास्ट वीडियो। तो अगर इसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँ, ठीक है, गेट रिकॉर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जैसे ही हम एपेक्स मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस मेथड को यहाँ पे हम कॉल करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कॉल करवाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं, और जैसे ही यहाँ पे हमने मेथड को हमारा जो मेथड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे चल गया और यहाँ पे मैंने मेथड डिस्पैच कर दिया। डिस्पैच के बाद यहाँ पे मैं इस मेथड को यहाँ पे कॉल करवा दूंगा और इसमें रिकॉर्ड आईडी में हमने जो हमारी करंट रिकॉर्ड की जो आईडी है उसको यहाँ पे हम पास कर देंगे। मतलब कि जो करंट हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है, जो हमारा करंट रिकॉर्ड है वो अपडेट हुआ है, तो हमें जो फ्रेश डेटा है, ठीक है, उसको तुम रिट्रीव करके हमें दो दैट। ठीक है, इसका ये मतलब है नोटिफाई रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल का ये मतलब है। इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड आईडी में जो करंट रिकॉर्ड की आईडी है उसको हम पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब हम इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। इसको हम डिप्लॉय करके देखते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट जो चेंजेस है वो अब हमें मिलते हैं या
नहीं मिलते। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे कंपोनेंट में जाऊँ, अपना हमारा जो कंपोनेंट है वो ये हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, इसको अगर मैं एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड अगर मैं करूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं दोबारा से अगर अकाउंट का नेम, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे अकाउंट का नेम लिखूँ, लेट से दोबारा से इसको मैं, अगर मैं बरिस्ता करूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको मैं अपडेट करूँ, तो यहाँ पे आप देखो अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा जो अकाउंट का नेम है वो अपडेट हो गया, मुझे मैनुअली रिकॉर्ड को रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे चला कि जैसे ही हमारा जो अकाउंट है वो अपडेट हुआ, इसने मतलब हमारा जो अकाउंट है सक्सेसफुली अपडेट हुआ, तो हमारा जो देन वाला ब्लॉक है वो चला। इसने सबसे पहले जो हमारा टोस्ट नोटिफिकेशन है उसको दिखाया, और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो नोटिफाई रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल, हमारा जो मेथड है वो चला, और उसमें हमने करंट रिकॉर्ड की आईडी पास कर रखी है। तो इसने जो करंट रिकॉर्ड है उसका जो फ्रेश डेटा है जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है उसको इसने रिट्रीव करके हमें दे दिया। ठीक है, तो ये मल्टीपल वेज हैं एपेक्स को रिफ्रेश करने के। अगर मैं जो हमारे दूसरे वेज है अगर उसके बारे में मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर हम लेट से वायर का यूज़ करें, वायर का अगर हम यूज़ कर रहे हैं और वायर में मेथड को कॉल करने के बाद अब अगर हमें डेटा को रिफ्रेश करना है तो हमारे पास रिफ्रेश एपेक्स नेम का मेथड होता है। ठीक है, तो ये बोले टू रिफ्रेश एपेक्स डेटा प्रोविजन बाय द एपेक्स वायर कॉल रिफ्रेश एपेक्स, द फंक्शन प्रोविजन द डेटा यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन बाउंड टू द वायर एंड ऑपरेट द कैशे। ठीक है, तो जो रिफ्रेश एपेक्स है वो कैशे को अपडेट कर देता है और जो लेटेस्ट डेटा है वो फिर कैशे में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे द रिफ्रेश एपेक्स फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस व्हेन द प्रॉमिस इज रिजॉल्व द डेटा इन द वायर इज फ्रेश, द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द एपेक्स मेथड इज ओनली अवेलेबल ऑन द वायर। ठीक है, तो अगर हम वायर मेथड का यूज़ कर रहे हैं और वायर डेकोरेटर का यूज़ कर रहे हैं, और वायर डेकोरेटर के केस में अगर हमें डेटा को रिफ्रेश करना है तो हम रिफ्रेश एपेक्स मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने कोई गेट अपॉर्चुनिटी ओवर अमाउंट कोई मेथड एपेक्स का क्रिएट किया है। ठीक है, उसमें ये अमाउंट पैरामीटर पास कर रहे हैं और उसके उसको प्रॉपर्टी में ये डिस्प्ले करवा रहे हैं, और यहाँ पे रिकॉर्ड को अपडेट करवा रहे हैं। ठीक है, अपडेट करवाने के बाद डायरेक्ट रिफ्रेश एपेक्स को यूज़ कर रहे हैं और उसमें वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम वायर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें रिफ्रेश एपेक्स का यूज़ करके अपने डेटा को जो है वो अपडेट करवाना है। अगर हम इम्पेरेटिवली मेथड को कॉल कर रहे हैं तो इम्पेरेटिव वाले केस में हम जो नोटिफाई रिकॉर्ड अपडेट अवेलेबल जो हमारा वायर डेकोरेटर है उसका यूज करके हम डेटा को रिफ्रेश करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा वीडियो कि कैसे हम डेटा को रिफ्रेश करवा सकते हैं और कैसे फ्रेश डेटा को लेटेस्ट अपडेटेड डेटा को हम फैच कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।